हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जो पहला चैप्टर से संबंधित होगा, यानी वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आज का जो दोस्तों पहला प्रश्न रहेगा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है करड़ी में दो एक है। दोस्तों, करड़ी में दो जब भी पूछे या करड़ी में तीन पूछे जिसका दोस्तों वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, वह हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला का सी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। समझ रहे बात को। दूसरा दोस्तों प्रश्न है, कह रहा है दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम होगा। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अभाज्य संख्या के बारे में आपको समझना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 एक अभाज्य संख्या है और 5 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो दोस्तों दोनों में क्या है, 3 का अगर 5 का मौसम करिएगा तो दोनों में क्या मिल रहा है? 1 ही मिल रहा है ना। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा? 1 होगा। समझ रहे बात को। फिर बोल रहा है, तीसरा प्रश्न को ध्यान समझिएगा दोस्तों। कह रहा है कि पाई एक है। पाई है एक, क्या है भाई? पाई एक है। दोस्तों जब भी पाई वाला प्रश्न दे दे, या आपको बोले 2 पाई, या आपको बोले 3 पाई बटा में 2, या पाई बटा में 2, 3 पाई बटा में 4, इस तरह का प्रश्न जब भी आवे तो समझ लीजिएगा पाई जब भी दे दे तो वह हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अपरिमेय संख्या। तो आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न को ध्यान समझिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या क्या होता है, तो जो p बटा में q के रूप में लिख सकते हैं। तो यानी 1 बटा में अगर हम 2 कहें तो यह एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। आपसे पूछ रहा है दो परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए एक परिमेय संख्या 1 बटा में 2 और एक परिमेय संख्या मान लीजिए 3 बटा में 2 है, ठीक है। तो दोस्तों क्या करिएगा, योग करिएगा तो क्या हो जाएगा? एक परिमेय ही संख्या निकलेगा। इसका मतलब है अगर इसका योग करिएगा तो 1 + 3 बटा में 2 होगा। जोड़ दीजिएगा तो 4 बटा में 2, कटा लीजिएगा तो हो जाएगा 2 बटा में 1। इसका मतलब 2 बटा में 1 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होगा क्या? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, अनंत। तो दोस्तों दो परिमेय संख्याओं के बीच हमेशा अनंत संख्या होती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मोस्ट भी है। कह रहा है अगला प्रश्न 5, कह रहा है 1.621 है। 1.621 है। 1.621 है। क्या है दोस्तों? तो ये देखिए हमेशा एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? एक परिमेय संख्या। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, परिमेय। अगर इसी में प्रश्न दोस्तों होता, दोस्तों जैसे मान लीजिए 1.622 है ना, यहाँ पर 0, फिर 2 फिर 0, 2 इस तरह से अगर रहता दोस्तों तो ये अपरिमेय संख्या होता। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 को 2 बार है, यहाँ पर 3 बार 2 आया है और यहाँ पर 4 बार 2 आया है। इसका मतलब अपरिमेय संख्या हो रहा है, यानी आवर्ती होते जा रहा है। तो दोस्तों आवर्ती जब भी होता है ना तो अपरिमेय संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या। लेकिन यह कह रहा है कि 1.621 है। क्या है भाई? तो ये परिमेय हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा। कराने में लिखित में कौन अभाज्य संख्या है। दोस्तों अभाज्य संख्या किसे कहते हैं आपको ध्यान समझना होगा। वैसी संख्या जो स्वयं से कटे या 1 से कटे। तो दोस्तों ये तो 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं। दोस्तों ये 9 से भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। दोस्तों 11 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 11 को 11 से ही काट सकते हैं, या तो 1 से काट सकते हैं, और कोई टेबल पढ़िएगा तो नहीं कटेगा, यानी यही हो जाएगा आपका आंसर, सी हो जाएगा। और ये 15 है दोस्तों, 5 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, तो ये होगा ही नहीं। समझ रहे बात को ना। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए प्रश्न नंबर 7 है, ध्यान से समझिएगा। कर 3.571 है। दोस्तों यहाँ पर रेकरिंग भी दिया है, ठीक है। रेकरिंग का मतलब पुनः रिपीट कर रहा है, यानी वह संख्या बार बार आ रहा है। जैसे देखिए 3.57 है, 5 7 होगा, 5 7 होगा, 5 7 होगा। तो दोस्तों पूछ रहा है कि क्या होगा, है ना।
जैसे यहाँ पर देखिए रेकरिंग किस पर दिया है 5 7 पर, तो रेकरिंग का मतलब ही होता है ना 5 7 5 7 5 7 कई बार आना। ठीक है, तो दोस्तों कई बार आया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यह एक रेकरिंग ही है। क्या है दोस्तों, यह एक रेकरिंग है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, करेक्ट 3.57 पर रेकरिंग एक है, क्या होगा, तो ए होगा आपका आंसर। परिमेय संख्या होगा, क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। प्रश्न नंबर 8 को देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। करा दो संख्याओं का मौसो अगर 25 लौसो 50 तो संख्याओं का गुणनफल होगा। देखिए दोस्तों संख्या, ध्यान दीजिएगा, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम कितना दिया है, लौसो कितना दिया है, तो लौसो 50 दिया है, तो 50 गुणे मौसो कितना दिया है, 25 दिया है। दोनों का गुणा कर लीजिएगा, 25 5 125 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 है तो 0 यानी 1250 होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर 1250। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 9 को देखिएगा, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 9 है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 करा 1.12 देखिए दोस्तों पहले एक बार एक आया, उसके बाद 2 बार आ गया, उसके बाद 3 बार आ गया, उसके बाद 4 बार आ गया। तो फिर पूछ रहा है कि एक है, क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, यानी 9 का ए हो जाएगा। करा निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। प्रश्न नंबर 10 को देखिएगा, करा निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या दोस्तों देखिए 5 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, तो ये होगा ही नहीं। ये 6 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, तो ये होगा ही नहीं। 75 25 से कटेगा, 5 से कटेगा, ठीक है, और 3 से भी कट जाएगा, ये भी होगा नहीं। 23 दोस्तों केवल 23 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 11, 1/2 में रूट में 2 1 है, 1/2 में रूट में 2 1 है, 1/2 में 2 रूट में 2 1 है, क्या दोस्तों, तो अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 1 क्या है, परिमेय है, लेकिन करड़ी में 2 है ना, यानी 1/2 में करड़ी में 2 है, यानी नीचे वाला क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब भी मैंने बताया था पहले सवाल में कि जब भी रूट में संख्या और उसका वर्गमूल नहीं निकल जाए, अर्थात पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण वर्ग जब नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग नहीं होता अपरिमेय होगा। तो जब देखिए दोस्तों अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, और ऊपर वाला क्या है, परिमेय संख्या है, ऊपर वाला क्या है, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या यानी परिमेय संख्याओं में अपरिमेय संख्या का जब भी भागा होता है तो हमेशा रिजल्ट अपरिमेय आता है, इसीलिए 1/2 में करड़ी में 2 अपरिमेय है। उसी तरह से 1/2 में करड़ी में 3 भी अपरिमेय, इसी तरह से आप 2/2 में करड़ी में 5 भी अपरिमेय कह सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 12, करा निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ये देखिए नहीं पूछ दिया, ये तो अपरिमेय है, ये है, ये भी अपरिमेय है। ये देखिए दोस्तों अपरिमेय नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 3 का वर्गमूल पूर्ण वर्ग, 9 का वर्गमूल करिएगा तो 3 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल करिएगा तो 4 हो जाएगा, यानी इसका पूरा वर्गमूल निकल गया। दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 3 12 हो गया। ठीक है, तो यही हो जाएगा पूर्ण वर्ग नहीं है, सॉरी अपरिमेय संख्या नहीं है, यही अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यह परिमेय संख्या है। समझ रहे बात को, तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को ध्यान से समझने आएगा। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, और परीक्षा के लिए आपको महत्वपूर्ण भी है। चलिए अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 13 है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। 12.357 पर एक रिंग एक है। देखिए दोस्तों यह कह रहा है कि 12.357 पर रेकरिंग, जिस चीज़ पर रेकरिंग होता है दोस्तों वो बार बार संख्या क्या होती है, रिपीट होती है। जैसे 12.3, अब 5 7 पर रेकरिंग है तो 5 7, फिर 5 7, फिर 5 7, इस तरह से क्या करेंगे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो 12.357 एक है, क्या है दोस्तों, तो यह हमेशा एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि रेकरिंग वाला जब भी होता है वो हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है।
अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 14, करा निम्न में कौन अलग है। 3/5, ये तो परिमेय संख्या है दोस्तों, यानी ये P/Q के फॉर्म में होगा। ये करड़ी में 16/4, करड़ी में 16 का वर्गमूल करिएगा तो 4/4 क्या हो जाएगा, 4/4। ये भी होगा दोस्तों परिमेय संख्या, कटाइएगा तभी पर 1 होगा। इसका करिएगा तो करड़ी में 3 का वर्ग, करड़ी में 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, यानी करड़ी में 2/5। और ये हो जाएगा, इसका वर्गमूल करिएगा तो हो जाएगा 5/9। समझ रहे बात को। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, करनी में 2/5। अगला प्रश्न नंबर 15 है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 15 करा 3/2 के पावर 7 गुणे 5 के पावर 4 का दशमलव प्रसार है। देखिए दोस्तों 3 में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 3/2 के पावर 7 और गुणे 5 के पावर 7। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर क्या है कि 2 की पावर यानी P के पावर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के फॉर्म में आ रहा है। जब ऐसा आता है तो दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, उसको शांत कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत कहते हैं, शांत दशमलव है, ठीक है। लेकिन यहाँ में दिया क्या है, 2 के पावर 7 गुणे 5 के पावर 7, ठीक है। 3 से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें हर से मतलब होता है, अंश से कोई मतलब नहीं। तो जब 2 के पावर 7 गुणे 5 के पावर 4 आ रहा है तो इसका मतलब इसका नियम का पालन कर रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये शांत है, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा, करा निम्न में परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। मतलब निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब वो तो नहीं पूछा है तो गलत हो जाएगा। करनी में 2 करनी में 5 अपरिमेय संख्या, ये भी गलत। करनी में 3 करनी में 7, ये भी तो अपरिमेय है, ये भी गलत। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है कि इसका वर्गमूल निकालिएगा, तो इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होगा, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो हो जाएगा 5√3, 50 करनी में 3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 48, ठीक है, यानी 4√3। करनी में 3 से कटा दीजिएगा तो हो जाएगा 5/4। तो दोस्तों अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 17 करा एक संख्या 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों क्या करना है, दोनों का बस गुणा कर लीजिए। 50 25 5 125, यानी 125 हो गया। 1 0 तो 1 0 बढ़ा लीजिए, कितना हो गया 1250। तो आपका आंसर हो गया बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, करा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। कौन परिमेय बोल रहा है, क्या बोल रहा है, परिमेय। तो रूट में 3 क्या है, अपरिमेय, ये तो गलत हो गया। करनी में 5, करनी में 5/5, ये भी अपरिमेय है। ये देखिए रूट से रूट कट जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 क्या है, परिमेय संख्या है, तो आपका आंसर हो गया सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 19 है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो दोस्तों करनी में 3 तो अपरिमेय, ये तो गलत हो जाएगा। ये दोस्तों रूट में 2 से कटा दीजिएगा तो क्या बच गया, 2, ये परिमेय संख्या के रूप में हो गया। देखिए दोस्तों ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग करिएगा, चाहे अंतर करिएगा, चाहे गुणा करिएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, तो ये होगा ही नहीं। समझ रहे बात को। और रूट में 6, ये भी तो गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए, करा 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। दोस्तों 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF पूछ रहा है आपसे, पूछ क्या रहा है, HCF, ठीक है, आपसे पूछ रहा है HCF क्या होगा। तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF, सम संख्या का बोला है दोस्तों, तो मान लीजिए एक पहला सम संख्या 4 है, 4 को तोड़िएगा तो 2 गुणे 2, और दूसरा सम संख्या मान लेते हैं 6 है, तो तोड़िएगा तो 3 गुणे 2 होगा। HCF बोला है तो दोस्तों दोनों में कॉमन ले लेंगे, HCF बोला है तो दोनों में क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो इसका मतलब क्या मिला, 2 मिला। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, 2। अगला प्रश्न 21 को देखिए, 2 के पावर क्या है दोस्तों, 2 है, और गुणे 3 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 4 का प्रसार होगा, क्या होगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर 2 के पावर 2 है, गुणे 5 के पावर 4 है, यानी 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के फॉर्म में है। जब ऐसा होता है तो शांत कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों, शांत कहते हैं।
लेकिन यहाँ पर देखिए 3 के पावर भी 3 दिया है, इसका मतलब है कि यह क्या है, अशांत होगा। क्या होगा दोस्तों, अशांत होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अशांत आवर्ती, यानी बी इज द राइट आंसर। अशांत आवर्ती नहीं हो सकता है ना, अनावर्ती दिया, अनावर्ती नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, आवर्ती लगाने का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न नंबर 22 को ध्यान से देखिएगा। कह रहा 1400 में 2 का अधिकतम घात क्या है। देखिए 1400 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1400 है, इसका अधिकतम घात निकालना है तो 2 से कटा लेंगे। क्या करेंगे, 2 से कटा लेंगे तो 700 बार में कटेगा। फिर 2 से कटा लेंगे तो 350 बार में कटेगा। फिर 5 से कटा लेंगे तो 5 सत्ते 35, 70 बार में कट गया। फिर 7 से कटा लेंगे तो 10 बार में कट गया। फिर 5 से कटा लेंगे तो 2 बार में कट गया। यानी अधिकतम घात हो गया 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 7, ऐसा हो रहा है, गुणे 7। समझ रहे, आपसे पूछ क्या रहा है, 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात क्या मिला, 3 मिला। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर 3। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का हमेशा योग, अंतर या गुणा हमेशा क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न 24 को देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। 24 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर दोस्तों 24 है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। देखिए दोस्तों, जब भी इस प्रकार का प्रश्न होता है तो बस हम लोग करते क्या है, पहला धावक मान लेते हैं शिवांश है, दूसरा धावक क्या है मान लेते हैं दिव्या है, और तीसरा धावक कौन है, रंजू है। 3 लड़का है, पहला शिवांश है, दिव्या है और रंजू है। तीनों क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। जो शिवांश है दोस्तों वो कितना दौड़ रहा है, 2 घंटा में दौड़ रहा है, और जो दिव्या है वो 4 घंटा में दौड़ रहा है, और जो रंजू है वो क घंटा में, 6 घंटा में। तो सभी का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम कर लेंगे। सभी का एलसीएम करिए। तो देखिए दोस्तों, एलसीएम करने का एक सटीक तरीका है। तो दोस्तों एलसीएम करने का एक सटीक तरीका है, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा बस। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों कि ये दोनों का सबका एलसीएम हम करेंगे तो 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं, यानी बड़ा वाला का पहाड़ा पढ़ते हैं। 6 कम 6 दोस्तों, ये काट लेगा, ये भी काटेगा, नहीं कटा पाएगा, इसलिए 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा। 6 दूना के 12। नहीं समझ में आए तो तीनों का क्या करना है, आपको एलसीएम कर लेना है। तो कितने हो जाएंगे करिएगा, तो तीनों का एलसीएम 12 हो जाएंगे, यानी 12 घंटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, मिल जाएंगे एक दूसरे को। तो आपका आंसर कौन सा होगा, आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 25 को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 25 है, ध्यान से समझिएगा। करड़ी में 3 एक है, तो करड़ी में 3 क्या है दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या है, सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होगी तो क्या हो जाएगी दोस्तों, अनंत होती है, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि 5 माइनस करड़ी में 5। देखिए 5 जो है वो परिमेय और माइनस करड़ी में 5 जो क्या दोस्तों, अपरिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का घटाव क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा, कह रहा है निम्न में कौन परिमेय संख्या है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो दोस्तों जिसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है वह परिमेय होता है। जैसे यहाँ पर देखिए करड़ी में 49 है तो 49 का वर्गमूल करिएगा तो 7, और ये करड़ी में 84 क्या 64 है तो 64 का वर्गमूल करिएगा तो 8, यानी 7/8 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, करा निम्न में कौन सा संख्या परिमेय है, करा निम्न में कौन सा संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय पूछ रहा है दोस्तों, यानी जिसका वर्गमूल ना निकले। तो आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, √3/5। अगला प्रश्न है दोस्तों 30, करा निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या दोस्तों, तो अभाज्य संख्या इसमें कौन है, तो देखिए 13 भी होगा अभाज्य संख्या। अभाज्य नहीं पूछ रहा है दोस्तों, भाज्य पूछ रहा है।
तो भाज्य संख्या कौन होगा, तो 8 होगा, ये नहीं हो पाएगा। अगर अभाज्य पूछता तो 13 भी होता, 11 भी होता और 19 भी हो जाता है, लेकिन भाज्य आपसे पूछ रहा है तो 8 होगा। इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 32 है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है किसी दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ए बी का मौस ए बी का लॉस निम्न में से किसके बराबर होगा। देखिए दोस्तों, ए बी का लॉस यानी HCF ए बी गुणे LCM ए बी बराबर क्या होता है, a गुणे b होता है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय बोल रहा है दोस्तों, ध्यान में बात रहे, तो ये हो जाएगा अपरिमेय, ये भी हो जाएगा अपरिमेय, ये भी हो जाएगा अपरिमेय, क्योंकि ये तीनों का पूर्ण वर्ग नहीं का है। इसका होगा दोस्तों 25 का वर्गमूल 5 और 49 का वर्गमूल 7, यानी 5/7। तो आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों 34, कह रहा है यदि x² - 5x + 4 हो तो x का मान होगा, क्या होगा दोस्तों, x का मान, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों बोल रहा है कि एक भिन्न संख्या होगा, पूर्णांक होगा, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या नहीं होगा, यानी ये हो जाएगा एक तरह का पूर्णांक संख्या, क्योंकि प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा तो पूर्णांक होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 35, कह रहा है कि 3√3 एक है। क्या है दोस्तों, 3√3 एक है। 3 जो है 3√3, ये वाला 3 दोस्तों क्या है, परिमेय है, और ये वाला 3 क्या है, अपरिमेय। दोनों का गुणा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन दोस्तों 36 है, ध्यान दीजिएगा। 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी ये कट रहा है दोस्तों, तो कट रहा था तो काट लेते हैं। तो देखिए कट रहा है तो काटिए, 3 दूना के 6 और 3 5 15, ये कट गया, 2/5 मिला। 2/5, 2/5 क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2/5 क्या होता है, 2/5 यानी नीचे क्या आ गया, 5 आ गया ना, तो शांत हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ए होगा, क्योंकि ये कटाने वाला दे दिया था। अगला प्रश्न देखिए 37 है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान को दौड़ना प्रारंभ कर सकते हैं, तो एक चक्कर लगाने में 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा समय लेते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। तो 5 में 3 का गुणा कर दीजिए, लॉसो लेना होगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, 5 तिहाई 15, 37 का डी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 38 को ध्यान से समझिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांकों को निम्नलिखित में किसे परिकलित करने की तकनीकी है। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन में जो प्रमेयिका होता है a बराबर BQ + R, जो रूल दिया गया है दोस्तों, यह कोई और नहीं बल्कि है ना, मौसों के लिए दिया गया है। किसके लिए, मौसों के लिए। ठीक है, हम लोग मौसों इससे ज्ञात करते हैं, A B करके। ठीक है ना, समझ रहे बात को ना। तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, मौसों। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 49, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर दोस्तों 39 है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। दोस्तों 625 कह रहा है ना, तो 625 का आप क्या कर लीजिएगा, घात तोड़ कर देख लीजिएगा। 5 से कटाइएगा, 125 बार में कटेगा। फिर 5 से कटाइएगा, 5 दूना के 10, 2 बच गया, 50 25। फिर 5 से कटाइएगा 5 बार में, यानी 5 के पावर कितने बार मिल गया, 4 बार, यानी 5 का घात क्या है दोस्तों, 4 है। तो आपका आंसर हो गया डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। कर क्या एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है। हाँ, क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखिए ध्यान से समझिए, एक परिमेय यानी 1/2 परिमेय है, और एक दोस्तों क्या कर लेंगे हम लोग, अपरिमेय ले लेंगे, यानी करनी में 3/2 ले लेंगे। एक परिमेय 1/2 और एक अपरिमेय संख्या एक करनी में 3/2, गुणा करेंगे तो करनी में क्या हो जाएगा, करनी में 3/4।
तो क्या करनी में 3/4 एक अपरिमेय संख्या नहीं है? हाँ है, तो इसका मतलब हाँ ए में होगा, ए आंसर होगा। समझ रहे बात को। अगला प्रश्न 41, करा निम्नलिखित में π/2 में क्या है? π/2 क्या है दोस्तों? अभी हम बताए थे, उससे पहले क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, यानी 41 का क्या हो जाएगा? वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 41 का क्या होगा? वी इज द राइट आंसर। समझ रहे बात को। अगला प्रश्न 42, करा निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है? दोस्तों देखिए, भाज्य बोल रहा है तो 13 तो अभाज्य है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। 25, 50, 25, 25 से कम 25 दोस्तों कट जाएगा, तो ये हो जाएगा वी इज द राइट आंसर, 25 भाज्य होगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, करा निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है? अशांत दशमलव विस्तार बोल रहा है। क्या बोल रहा है दोस्तों? अशांत दशमलव। तो दोस्तों अशांत दशमलव विस्तार जब भी बोलता है तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 17/18। क्या हो जाएगा? 17/18। ये 3/8 नहीं होगा, क्योंकि ये तो शांत होगा, तो ये गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी तो गलत ही है। और ये देखिए दोस्तों, 2000 को जब भी छोड़िएगा तो 2 के पावर और 5 के पावर के टर्म में आएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी शांत है। तो अशांत बोला है ना, तो आपका हो जाएगा इज द राइट आंसर, 17/18। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, करा यदि दो संख्याओं का मौसम 15 लसौ 30 तो संख्याओं का गुणनफल होगा। देखिए दोस्तों, मौसौ कितना है? 15 और लसौ कितना है? 30 है। तो 15 में 3 का गुणा करिए, 15 3 45, एक जीरो बैठा लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा एज द राइट आंसर, 450। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, जरूर आपको अच्छे तरह से आ जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों 45, ध्यान से समझिएगा, करा वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है। तीनों को क्रमशः एक ही बिंदु पर प्रस्थान करने के लिए या पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा? अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 46 है, ध्यान से समझिएगा, करा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? ठीक है, अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, तो अपरिमेय संख्या ये तो दोस्तों क्या है? परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी परिमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल करिएगा तो हो जाएगा, इसका वर्गमूल करिए तो 0.05 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आंसर लगाना होगा, ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। आपसे पूछ क्या रहा है? अपरिमेय दोस्तों। तो इसका दोस्तों एक बार वर्गमूल हम लोग करके देख लेते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं क्या? पहले रूट में है 2.5, तो इसको हम लोग क्या रहेंगे? क्या तो लिख सकते हैं? रूट में 25/10, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, इसका होगा नहीं। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 2.5 होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, 1 में रूट में 5 है, क्या है दोस्तों? तो अपरिमेय संख्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या, वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 3 माइनस रूट में 3 है, तो क्या होगा दोस्तों? 3 माइनस रूट में 3 क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर। दोस्तों हम आप लोग को चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग रियल नंबर वास्तविक संख्या पहला चैप्टर को कवर करेंगे, उसके बाद दोस्तों बहुपद को पढ़ेंगे। समझ रहे बात को। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 49, करणी में 3 और करणी में 12। इसको करणी में 3 बटा में करणी में 12 ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, रूट 3 बटा में 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1 बटा में 4, वर्गमूल निकालिएगा तो 1 बटा में 2 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? परिमेय होगा ना, तो ये आंसर हो जाएगा एज द राइट आंसर, परिमेय संख्या। अगला प्रश्न है 50, करा निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसारण शांत नहीं है? दोस्तों शांत नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? शांत नहीं है। तो शांत नहीं पूछ रहा है, इसका तो हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 है, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64, 64 दूना के 128, 128 दूना के 528, 12 होता है। ये भी हो जाएगा दोस्तों क्योंकि ये कट जाएगा, 3 एकम 3,
3 दूना के 6 और 3 5 15, ये भी कट कर हो जा रहा है, ये भी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी इज द राइट आंसर, क्योंकि कह रहा है कि दशमलव प्रसार शांत नहीं है, इसका मतलब अशांत है, तो अशांत तो होगा ये। ठीक है, इसका नीचे का गुणनखंड करेगा तो क्या होगा, 7 7 49 7 343 हो जाएगा, यानी 7 के पावर 3 होगा। समझ रहे बात को। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट। अगला प्रश्न 51 है, करा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या कौन नहीं है, इसका मतलब परिमेय होना चाहिए, तो दोस्तों ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं करड़ी में 12/3, और कटाएंगे तो हो जाएगा 4, और वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा 2, यानी 2 हो जाएगा, तो 2 क्या होगा, परिमेय होगा ना, ये पूछ रहा है क्या, अपरिमेय संख्या नहीं है, तो डी होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, करा 2.12 यानी यहाँ पर देखिए एक बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 4 बार है, तो क्या होगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इस प्रकार के सब संख्या आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न करा 11.23546 564 पर रेकरिंग है ऊपर, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, एक प्रकार का परिमेय संख्या। 54 प्रश्न करा ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं यदि उनका मौसम ए बी बराबर है। सह अभाज्य कहलाएंगे यदि उनका मौसम क्या होगा, ए बी बराबर होगा। क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर 1। अगला प्रश्न इसी तरह से कर रहा है दोस्तों, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए बोल रहा है, तो धनात्मक पूर्णांक जब भी होगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा तो 2n के फॉर्म में होगा, और धनात्मक में होगा विषम पूछे, क्या पूछे, धनात्मक में विषम पूछे, धनात्मक में सम पूछ रहा है तो 2n, और धनात्मक में विषम पूछे तो 2n+1 या 2n-1, ये दोनों में से हो सकता है, विषम होगा। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक और ये धनात्मक सम पूर्णांक, तो आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन है, तो यह 2n रूप का होता है, तो हो जाएगा वी इज द राइट आंसर, ये 2n के रूप का होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू जीरो हो तब क्या होगा भाई, तो क्यू जीरो होगा तो क्या होगा, क्यू जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, बी ग्रेटर ए होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो गया ए इज द राइट आंसर। 57 को ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 57 करा भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर जीरो होगा जब बी क्यू को विभाजित करेगा। सही बात है दोस्तों, पहला ही इसका आंसर हो जाएगा, बी ए को विभाजित करेगा। अगर बी ए को विभाजित करेगा तो आर बराबर 0 हो जाएगा। समझ बात को। प्रश्न नंबर दोस्तों 58 को ध्यान से देखिएगा, करा यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो मौसौ ए बी का मौसौ, ध्यान दीजिएगा ए बी का दोनों का मौसौ पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, यहाँ पर क्या भराएगा बी और यहाँ पर भराएगा आर, ए बी का मौसौ बी आर, तो आपका आंसर हो जाएगा बी आर। तो आपका आंसर हो गया दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर दोस्तों 59। तो प्रश्न नंबर दोस्तों 59 है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक है ना 1440 में 2 का घात है 1440 में, तो इसको कैसे लिखिएगा दोस्तों, 12 बरी हम 44, तो लिख दीजिएगा 12 गुणे 12 144 हो गया, और गुणे 5 गुणे 10 10 का हो गया। अब इसको तोड़िएगा तो 2 गुणे 2 गुणे 3, और इसको भी तोड़िएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2, ऐसा टूट जाएगा। ठीक है, अब 2 के पावर यहाँ पर 2 2 के पावर 2 4 1 5, यानी 2 के पावर आप पूछा तो क्या लिखिएगा 5, आपसे पूछ क्या रहा है 2 का अधिकतम घात तो 5 होगा, तो आपका आंसर हो गया सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न करा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या दोस्तों बी है आपका, क्यों, क्योंकि रूट में रूट 2 कट जाएगा तो हो जाएगा बचेगा क्या 2/3 बचेगा, तो यही आपका क्या हो गया परिमेय संख्या। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा 5.2333 है 5.2333 है, क्या है दोस्तों, तो ये एक प्रकार का परिमेय संख्या है।
अगला प्रश्न, कर परिमेय संख्या 43 बटा में 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। ये पूछ रहा है कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो भी प्रश्न होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा दोस्तों, तो ये 4 स्थानों के बाद रुक जाएगा। कैसे, क्योंकि 2 के पावर 4 है तो हम लोग 2 के पावर को देख कर चलते हैं। तो 2 के पावर 4 है तो 2 के पावर 4 है तो 4 स्थानों के बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर 4। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। आर के लिए कौन सा सत्य होगा कथन। ठीक है, इसके लिए पूछ रहा है। तो आर के लिए कौन सा कथन दोस्तों सत्य होगा, तो आर के लिए सत्य होगा 0। ये 0 ग्रेटर आर ग्रेटर देन बी, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों क्योंकि देन भी दिया है। 0 ग्रेटर आर ग्रेटर देन बी, ये भी दोस्तों 0 गलत हो जाएगा। 0 ग्रेटर देन आर यानी 0 के बराबर और आर के मान लिख सकते हैं, या आर का जो मान होगा 20 से हमेशा बड़ा, यानी सी हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि संख्या 0.32 पर रेकरिंग का पी बटा क्यू के रूप में होगा, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है, क्यू नो इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। दोस्तों जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है ना जिस पर रेकरिंग हो उसको ध्यान दीजिएगा। रेकरिंग लिखने का खास तरीका यही होता है कि जैसे यहाँ पर 32 दिया है तो पहले आप 32 लिख दीजिए, और बटा में 2 अंक पर है तो 2 ठो 9 लिख दीजिएगा। ऐसा कर लीजिएगा। जिस पर रेकरिंग है उसको नहीं घटाना, जिस पर रेकरिंग ना होता था, किस पर नहीं है, 3 पर नहीं है, तो 3 को घटा लीजिए, और 3 पर घटाइएगा तो एक ठो 9 को भी घटाना पड़ेगा। तो 32 में 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 29, और 99 में से 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा 90। तो 29 बटा में 90 कौन सा ऑप्शन में है, तो बी में दिया, तो दोस्तों बी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न जो होगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। करा निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसारण शांत नहीं है। दोस्तों शांत नहीं बोल रहे हैं, तो शांत नहीं किसका होगा आपको बताना है। तो आपका हो जाएगा 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 2, ये दोस्तों क्या होगा, शांत नहीं होगा। समझ रहे बात को, यानी आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, करा निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसारण शांत है। शांत पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, शांत पूछ रहा है। इसका मतलब कि जिसमें 2 और 5 केवल आए हर के गुणनखंड में, तो 2 5 तो इसी में आएगा, इसमें 7 तरीके 7 में आएगा, 3 भी आएगा, 2 और 5 दोनों, 11 बटा 88, इसमें 11 भी आ रहा है, 2 आ रहा है, और 50 25 25 3 75, इसमें भी 5 आ रहा है, 3 भी आ रहा है। इसका मतलब ये होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। 2 या 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है, कौन है दोस्तों, अपरिमेय संख्या 2 या 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या कौन है। तो दोस्तों इसका वर्गमूल करिएगा, तो ये 5 का वर्गमूल करिएगा तो क्या हो जाता है, 5 का वर्गमूल करिएगा तो समथिंग 2.4 कुछ समथिंग होता है। इसका मतलब 2 या 2.5 के बीच में है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। करा सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16 और 20 तथा 24 प्रत्येक के भाज्य हो वह है, यानी सभी का प्रत्येक संख्याओं का वो क्या हो, भाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, भाज्य होना चाहिए। समझ रहे बात को, तो क्या कर लेंगे हम लोग, सभी लोग का क्या कर लेंगे, एलसीएम कर लेंगे। सभी लोग का क्या कर लेंगे, एलसीएम करेंगे। तो करेंगे तो क्या होगा 36 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न करा दोस्तों, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। निम्न में परिमेय संख्या कौन होगा दोस्तों, इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, अपरिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया। 16 का वर्गमूल 4 होगा और 25 का वर्गमूल 5, यानी 4 बटा में 5, तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर दोस्तों 70 है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 70 करा 2 करनी में 2 1 है, क्या है दोस्तों, 2 करनी में 2, तो 2 यहाँ पर दोस्तों क्या है, परिमेय संख्या होता है, और करनी में 2 अपरिमेय संख्या, दोनों का गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा ना। तो आपका आंसर हो जाएगा वी इज द राइट आंसर, अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को मेरी बात समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके एक बार बताने का प्रयास करिएगा, और दोस्तों इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो देखना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ने का क्या करेंगे दोस्तों, प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पूरा प्रैक्टिस सेट को भी लगाएंगे। चलिए दोस्तों।